नमो नमः। सभी को राधे राधे। नमो नमः गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। आप लोग फिर होंगे या कक्षा को प्रारंभ किया जाए? प्रारंभ किया जाए। वैसे अभी तो ज्योतिष वाले बिल्कुल अपना टाइमिंग बना करके चलते हैं कि 8:45 के बाद हमको जोड़ना है। क्यों? इसमें कर्मकांड वाले कितने हैं? कर्मकांड वाले गुरुजी सारे। गुरुजी मैं ज्योतिषी थी। वही तो हम कह रहे हैं इसमें। जी 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 ठीक है। हमने कर्मकांड वालों को पूछा, ज्योतिष वाले जो जुड़े हैं वो तो जुड़े हैं, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, बहुत ही सुंदर। एक वर्षीय ज्योतिष कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। लोग एक नए विषय के साथ, हमने पूर्व में आप लोगों को बताया था, इष्टकाल निकालना। ऐसा भी कोई व्यक्ति है जिसको अभी भी इष्टकाल नहीं, या इष्टकाल निकालने में किसी को समस्या हुई? अगर इष्टकाल निकालने में किसी को कोई समस्या हुई है तो वो पूछ सकता है। गुरुदेव मुझे 2.5 गुना करने में समस्या हो रही है। क्या समस्या हो रही है सत्यम जी? मैं घंटा मिनट में तो आराम से निकाल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जो आपने बताया था 2.5 गुना करना, वो 2.5 गुना अरे करने में भाई, अच्छा 2.5 गुना का मतलब आपको क्या समझ में? 2.5 गुना का मतलब 2.5 गुना का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? मुझे समझ में, जैसे कि 2 है, ठीक है, तो उसका 2.5 गुना करना है। 10 का 2.5 गुना करिए। 10 का 2.5 गुना 25 होगा। कैसे निकाला आपने? 10 का 2 गुना कर देंगे पहले। हाँ ठीक। हाँ तो 10 का 2 गुना हो जाएगा 20, और फिर बचा, फिर होना है सिर्फ आधा, मतलब 50% और बढ़ना है तो हो जाएगा 5। तो 20 + 5 बराबर 25 हो जाएगा। तो यही सूत्र 2.5 गुना करने में काहे नहीं अप्लाई कर रहे हैं? ऐसे ही तो 2.5 गुना करना है। भाई तो कर रहा हूँ, लेकिन चलो वो कोई मुझसे गलती हो रही होगी। चलिए मैं करके देखूंगा। देखिए कोई भी अंक ले लो, कोई भी गिनती ले लो। मान लो किसी का घंटा मिनट निकालने में 14:45 आया है, 14 ही आया, चलो हमने लिख दिया 14 तो चलो। आपने जब शुद्ध करने के बाद आपका समय निकला तो 14 घंटा 14 मिनट निकला। तो इसका 2.5 गुना करना है तो इसका 2 गुना कर दो, इसी में 14 और जोड़ दो। जोड़ दिया, 4 4 8, 1 1 2, 4 4 8,
एक एक दो, 28 हो गया। अब इसी 14 का आधा कर दो, 50% कर दो। 14 का आधा हो गया 7, इस 14 का आधा हो गया 7, जोड़ दिया आपने, आपका 35 नहीं, हाँ 35 ठीक है, ये 35 आ गया। अब यहाँ पे मान लो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, मान लो 14 घंटा 45 मिनट आ गया। अब यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, या 14 की जगह 13 कर देते हैं हम, 14 की जगह हम 13 कर देते हैं, 13:45 कर दिया हमने, मान लो 13:45 कर दिया। तो अब इसको पहले तो दो गुना कर दो, तो 13:45 में 13:45 जोड़ दिया आपने, या 13:45 में 2 से गुणा कर दिया, जैसे भी आप कर सकते हो। 5 5 10 के 0 हाथ में आया 1, 4 4 8 1 9, 90, 3 3 6 1 1 2, 26 हो गया। अब इस 13 का आधा करना है। 13 का आधा कितना होगा भैया? 13 का आधा तो 13 में से 13 का आधा सीधा सीधा तो होगा नहीं, तो 13 में से 1 घटा दो, 12, 12 का, और जो गाया था वो एक उसके आगे वाले में 50% का मतलब ये 60 पला ही लेता है ना, या घंटा, इसको अभी भी मान रहे हो तो घंटा में 60 मिनट, तो ये मिनट में जाके जुटा तो 30 ही मिनट जुड़ा वहां पे, ये 30 मिनट हो गया, तो 6 घंटा 30 मिनट, 13 घंटे का आधा क्या होगा? 6 घंटा 30 मिनट, आधा कितना होगा? 6 घंटा 30 मिनट, और 45 मिनट का आधा कितना होगा? 45 मिनट का 45 22 30 22 3 होते यहाँ पे लिख दिया आप, सारे मिनट को जोड़ दो, 0 0 2 हो गया, 9 3 12 2 14, 142 हो गया, और 26 में 6 जोड़ दिया आपने तो 32 आ गया। ये बात आपकी पूरी हो गई। 32, अभी इसको घटी पला को भूल जाओ, अभी घंटा मिनट में ही, अभी तक घंटा मिनट में बात करो, तो कहोगे 32 घंटा 142 मिनट, तो 142 मिनट तो होगा नहीं, तो 142 मिनट में से कितने मिनट घट रहे हैं? 2 मिनट निकल जाएंगे, तो इसमें से 120 मिनट घटा दो, 120 मिनट को घंटा में परिवर्तित कर दो, तो ये इधर आ जाएगा 34, 32 में 2 जोड़ दिया 34 हो गया, इसमें से 120 मिनट निकल गया तो कितना बचा? 22 मिनट बचा और 30 सेकेंड बचा, 34 22 30, यही आपका इष्टकाल हुआ, बात खत्म। 2.5 गुना करने में अगर इतनी परेशानी होगी तब तो बड़ी टेढ़ी बात हो जाएगी भैया, ऐसा ना करो आप लोग। अभी हम लोग वो कुछ दिक्कत थी जी। क्या हुआ? जोड़ घटाने में अंतर आ गया था, अभी मैंने चेक किया है अपना सवाल। अच्छा, ये अभी कौन सा महीना चल रहा है भैया? कार्तिक कृष्ण पक्ष, हम लोग इसी को ले लेते हैं, इसी को हम लोग उठा लेते हैं। चलो, ये आपका ये आपको पंचांग दिख रहा है? जी गुरुजी। देखिए, हमने जब आपको पंचांग बताया था तो आपको बताया था कि ये वाला जो कालम है ये नक्षत्र का कालम है। नक्षत्र के बाद जो लिखा रहता है वह नक्षत्र का सूर्योदय से लेकर के घटी पला लिखा रहता है कि सूर्योदय के बाद कितने घटी पला तक उस नक्षत्र ने भोग किया, और उसके बाद तीसरा वाला जो है समय लिखा रहता है। तो अभी आपको समय की जरूरत नहीं है,
अभी जरूरत किस चीज की है वो आप लोग ध्यान से देख लो। जरूरत नक्षत्र और घटी पला की है। जैसे आज की बात करते हैं, मान लो आज 9:15 पे एक बालक का जन्म होता है। आज 9:15 पे। आज तारीख कितनी है भैया? 21। तो देखो ये 21 तारीख आपकी हो गई। 21 तारीख वाले कॉलम में चलो। आज नक्षत्र कौन सा है? रोहिणी गुरुजी। लेकिन ये रोहिणी लिखा हुआ है, पर रोहिणी के आगे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, रोहिणी के आगे आप ध्यान से देखो तो रोहिणी के आगे लिखा है 14:51 और फिर लिखा है दिन में 12:16 लिखा हुआ है। इसका मतलब 12:16 पे रोहिणी नक्षत्र खत्म हो गई। ये नक्षत्र का अंत काल दिखाता है, नक्षत्र का अंतिम समय दिखाता है कि नक्षत्र कितने बजे तक थी। तो रोहिणी 12:16 पे खत्म हो गई। तो भैया 12:16 पे रोहिणी नक्षत्र अगर खत्म हो गई तो ऐसा तो नहीं है कि दूसरी नक्षत्र चालू नहीं होगी। तो 12:16 के बाद अगली नक्षत्र चालू हो जाएगी। तो अगली नक्षत्र कौन सी है? मृगशिरा गुरुजी। मृगशिरा। तो 12:16 के बाद से ये आपकी अगली नक्षत्र शुरू हो गई, मृगशिरा नक्षत्र। अब मृगशिरा नक्षत्र, तो मृगशिरा नक्षत्र जितने समय तक रहेगी, जितने समय तक, आज 12:16 पे मृगशिरा प्रारंभ हुई है और मृगशिरा देखो कितने बजे तक है। मृगशिरा है कितने बजे तक? कल 11:37 तक मृगशिरा नक्षत्र है। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? जी ये सर। दो कॉलम देखें। जो नए लोग हैं वो यहां देखेंगे जहां पे मैंने राउंड लगाया है। देखो रोहिणी लिखा है, रोहिणी के आगे लिखा है 12:16। ये देख रहे हैं कॉलम में आप लोग? जी जी। रोहिणी के आगे लिखा है 12:16 गोले में, और उसके ठीक नीचे क्या लिखा दिखाई पड़ रहा है? मृगशिरा के सामने क्या है? 11:37। अर्थात कल 11:37 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगी। क्लियर? जी। अब हमें गणना क्या करना है? गणना किस चीज का करना है? हमें निकालना है भभोग। क्या निकालना है? याद करो नाम, क्या निकालना है? भभोग। भोग। हाँ, निकालना है हमें भभोग। साफ लिख देते हैं, नहीं तो काफी लोग और वो परेशान हो जाएंगे, गुरुजी क्या लिखा आपने। भभोग निकालना है हमें। भभोग का मतलब समझ लो आप लोग। भभोग का मतलब वह नक्षत्र, जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है उसका संपूर्ण भोग काल, यानी वह नक्षत्र पूरा कितने समय तक था, इसी को भभोग कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी नहीं आई हो तो पूछ सकते हो आप लोग। जैसे अब यहां पे हमने टाइमिंग लिखा, आपको टाइमिंग दिखाया, बाद में ये टाइमिंग वाला चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे, पर अभी टाइमिंग दिखा रहे हैं आपको समझने के लिए। तो आज दिन में 12:16 तक रोहिणी थी। रोहिणी 12:16 पे खत्म हो गई। रोहिणी 12:16 पे खत्म हो गई और उसके बाद कौन सी नक्षत्र लग गई? मृगशिरा लग गई। और ये मृगशिरा कल 11:37 तक रहेगी। तो इतना ही समय तक आपका मृगशिरा नक्षत्र था ना। आज 12:16 से लेके कल 11:37 तक, इतनी देर तक पूरा का पूरा मृगशिरा नक्षत्र था। यानी अभी भी मृगशिरा चल रहा है, रात को 12 बजे भी मृगशिरा रहेगा, भोर में भी रहेगा, कल सूर्योदय के समय भी मृगशिरा रहेगा। 11:37 के बीच में, यानी आज 12:16 के बाद और 11:37 के बीच में जितने बालकों का जन्म होगा सब मृगशिरा नक्षत्र में ही जन्म लेंगे। है कि नहीं?
जी गुरुदेव। भाई नए लोग भी अधिक से अधिक बोलने का प्रयास किया करो। बात समझ जी में जी आ रही है गुरुदेव। कि नहीं? आज जी गुरुदेव। 12 बज के जी गुरुजी। आज आज 12:16 पे रोहिणी नक्षत्र खत्म हो गई। तो 12:16 से दोपहर में 12:16 से पहले जितने बालक जन्म लिए होंगे वो तो रोहिणी नक्षत्र में रहे, पर दिन में 12:16 के बाद जिन बच्चों का जन्म होगा, किसी बालक का जन्म 12:20 पे हुआ होगा, किसी का 22 पे, किसी का 12:30 बजे, किसी का 1 बजे, किसी का 2 बजे, किसी का 3 बजे, किसी का 4 बजे, किसी का 9 बजे, किसी का रात को 12 बजे, किसी का आज भोर में होगा, किसी का कल सूर्योदय के समय होगा, कल सूर्योदय के बाद होगा, कल 11:37 तक जितने बालकों का जन्म होगा, सभी बालकों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में ही होगा। तो ये मृगशिरा नक्षत्र आज 12:16 से कल 11:37 तक रही, तो इसका संपूर्ण भोग काल क्या था, कितनी देर तक मृगशिरा नक्षत्र रही है, इसको हमें घटी पला में प्राप्त करना है। यही भवभोग कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई हो तो गणना सिखा दे, गणना एकदम आसान है। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। बात समझ में आ गई है? चलो फिर हम लोग भवभोग जी, गुरुदेव। निकाल लेते हैं। भवभोग, भवभोग निकालते हैं। भवभोग निकलेगा कैसे, ध्यान रखो। भवभोग का सूत्र एक लाइन में लिख लो आप लोग। 60 लिखो, 60 60 में से गत नक्षत्र के घटी पला को घटा करके, 60 में से गत नक्षत्र के घटी पला को घटा करके वर्तमान नक्षत्र का घटी पला जोड़ देने से भवभोग प्राप्त हो जाता है। फिर से समझो, गत नक्षत्र के 60 में से गत नक्षत्र के घटी पला को घटा करके वर्तमान नक्षत्र के घटी पला को जोड़ देने से भवभोग प्राप्त हो जाता है। अब मृगशिरा, अब यहां देखो, मृगशिरा का गत नक्षत्र माने पीछे वाला नक्षत्र, पीछे वाला नक्षत्र। तो भैया 60 में से पीछे वाला नक्षत्र को घटा दो। 60 में से पीछे का नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र के आगे घटी पला कितना लिखा हुआ है? 12-16 लिखा है गुरुदेव। 14-51। वो 12-16 तो आप 12-16 तो समय लिखा हुआ है, हमने बताया ना। नक्षत्र के ठीक बाद जो लिखा रहता है वो घटी पला है, और वो आगे टाइमिंग है जो आपको 10 वर्षीय और 100 वर्षीय पंचांग में नहीं मिलता, वो इसी पंचांग में, केवल वर्तमान पंचांग में मिलता है। तो आप यहाँ केवल उसके बाद वाला देखिए, रोहिणी के बाद क्या, रोहिणी, मृगशिरा का गत नक्षत्र क्या है, रोहिणी। तो रोहिणी का आप घटी पला देखो कितना है, 14 घटी 14-51। अच्छा, मैं हिंदी में लिखता हूं, कोई समस्या होती है क्या बाकी लोगों को? जी नहीं गुरुदेव। आदत हो गई है। नहीं गुरुदेव। चलो मैं इंग्लिश में लिखने का प्रयास करता हूं, पर कभी कभी हिंदी हो जाएगी, घबरा, टेंशन मत लेना। 14-51 यही है ना? 14-51। जी जी। चलो अब इसको घटा देते हैं। तो भाई 60 में से एक इधर देगा, 60 एक घटी है, इधर देगा तो इधर 60 पला हो गया। तो 60 पला में से 10 में से 1 गया, 9, 5 में से 5 गया, 0। इसने एक उधार दे दिया, 9 में से 4 गया, 5, 5 में से 1 गया, 4, 45-9। अब सूत्र क्या कहता है, क्या लिखा है आपने सूत्र? सूत्र बोलिए। गुरुदेव 60 में से नक्षत्र के घटीपल को घटाकर, गत नक्षत्र के घटीपल को घटाकर वर्तमान नक्षत्र के घटीपल को जोड़ा जाएगा। हाँ, तो देखो अब वर्तमान नक्षत्र कौन सी चल रही है,
मृगशिरा चल रही है, तो मृगशिरा को घटा दो। मृगशिरा कितना है? मृगशिरा का मान कितना है? गुरुदेव लाइन के अब आप अंदर कहोगे- हमारा 13 के बाद हाँ। गुरुदेव आपका पंचांग कहाँ है? ये तो मेरा पंचांग है ना। गुरुदेव इसे मैं इससे देख आपका रहा हूँ, पंचांग। मेरे पास गुरुदेव वो मैंने बताया था उस दिन, वो है मेरे पास ब्रजभूमि वाला। मैं पीडीएफ निकलवा लाऊंगा गुरुदेव कल इसका। 13 घटी 11 पल। 13-11 है। जी गुरु जी। यहाँ देख लो आप लोग, दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन ना? देख लो 13-11 दिख रहा है ना? जी जी, गुरुदेव गुरु। 13-11 ठीक है। तो 13-11 हम इसमें जोड़ देंगे जो हमारा सूत्र कहता है। 11 9 20, 5 3 8, 4 1 5, 58 घटी 20 पला। इतनी देर तक ही नक्षत्र ने भोग किया था। 58 घटी 20 पला, ये नक्षत्र का पूरा संपूर्ण भोग काल है। 58 घटी 20 पला। क्लियर है? जी बात गुरु जी। समझ में आ गई? जी गुरु जी। जी एक दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग। एक उदाहरण और लेते हैं। अच्छा, कल मृगशिरा जो है वह दिन में 11:37 पे खत्म हो जाएगी, तो कौन सी नक्षत्र लग जाएगी मृगशिरा के बाद? आर्द्रा। आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा। किसी बालक का जन्म कल 11:37 के बाद कल 3 बजे होगा। किसी बालक का जन्म कल 3 बजे होगा। 22 तारीख को 3 बजे बालक का जन्म होगा। तब क्या होगा? तो होगा आपका वही सूत्र आएगा 60 में से अब 13-11 गत नक्षत्र मृगशिरा हो गई, तो अब हम 13-11 घटा देंगे, गत नक्षत्र को घटा देंगे। 13-11 आगे का मान याद रख लेना कितना है, फिर ढूंढना पड़ जाएगा आप लोगों को। आर्द्रा का याद रखना 12:33 है। ठीक है, 13-11 हमने घटा दिया, तो 10 में से एक गए। एक उधार ले लिया 60 में से, यहाँ पे हो गया। देखो वो हिंदी अंग्रेजी का मिक्सअप होने लगेगा, ये प्रॉब्लम होती है हमारे साथ, हम हिंदी में लिखते हैं, आदत वही है। एक उधार दिया 60 में से 10 में से एक गया, आपका हो गया 9, 5 में से एक गया 4, 49। एक उधार दे दिया 9 में से 3 गया 6, और इसने एक उधार दे दिया है 5 में से एक गया 4, 46 49। ये 46 49 आपका बचा, और जो ये 46 49 बचा है इसी में आप आर्द्रा का मान जोड़ दो। आर्द्रा का मान कितना बताया? 12 33 33 जोड़ दो। 9 3 12 के 2 हाथ में आया 1, 4 1 5 3 8, ये हो गया। इधर जोड़ दो 6 2 8, 4 1 5, 58 82। तो 82 नहीं होगा। 82 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 82 60 से अधिक है, तो 60 इधर जोड़ दो। कितना हो गया? 59, और इसमें से 60 घट गया आपका, तो 22, 59 22। ये आपका हो गया अभोग। ठीक है जी। अब बताइए, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको समझ में बातें नहीं आई? ऐसा कोई है जिसको बात समझ में नहीं आई? अरे भाई आ गई हो तो सभी लोग एक स्वर में बोलो, आ गई। 2-4 लोग बोल दोगे तो मैं समझ लूंगा। आ गए गुरुदेव। जी गुरुदेव आ गई।
आ गया गुरुजी, आ गया। आ गया। तो आज ही आप लोगों को भयात भी पढ़ा देते हैं। भयात भभोग का किससे खत्म हो जाए। इष्टकाल भयात भभोग निकालना सीख लिए आप तो समझ लो कि आपने वो क्या कहते हैं, इतना सीख लिया तो कौन सा तीर मार लिया। तो अगर भयात भभोग इष्टकाल निकल गया तो एक तीर मार लिया आपने, है ना। तो हम लोग भयात भी आज सीख ले, जैसा कहिए आप लोग। भयात सिखा दे। जी गुरुजी, जी गुरुजी। अच्छा, अब लग रहा है कि आप लोग उत्साहित हैं। यही उत्साह चाहिए। जब तक आप लोग उत्साहित नहीं होंगे तब तक फिर हमें पढ़ाने में फिर हम तो वही आएंगे। हाँ, गत नक्ष सीधा सा सूत्र लिख लो आप लोग। गत नक्षत्र 60 में से गत नक्षत्र को घटा के वर्तमान नक्षत्र का घटी पला जोड़ देने से भभोग मिल जाता है। उसी के नीचे दूसरा सूत्र लिखो आप लोग। 60 में से गत नक्षत्र को घटा करके जो प्राप्त हो उसमें इष्टकाल जोड़ देने से भयात प्राप्त हो जाता है। मेरा काम खत्म हो गया। हो गया भयात। लिखा किसी ने? जी नहीं गुरुजी। गुरुजी। जी गुरुदेव। हाँ लिखो, फिर से बोलते हैं, लिखो। 60 में से गत नक्षत्र को घटा करके इष्ट काल जोड़ देने से भयात प्राप्त हो जाता है। ठीक है। जी जी गुरुजी। चलो चलो, अब गुरुजी एक बार और बोल दीजिए, थोड़ा समय मिस कर गया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। एक बार नहीं, 3 बार लिखो भैया। 60 में से गत नक्षत्र को घटाने, गत नक्षत्र के घटी पला को घटाने पर जो शेष प्राप्त होता है उसमें इष्ट काल के घटी पला को जोड़ देने से हमें भयात की प्राप्ति होती है। हो गया रवि जी? फिर से बोले। हो गया गुरु। अच्छा, बड़ी कृपा। सूत्र को अप्लाई करो फटाक से। सूत्र को लिखो और लिख के अप्लाई करो। अब जिसने इष्टकाल निकाला होगा तो वो ना अप्लाई करेगा, जिसने इष्टकाल ही नहीं निकाला होगा वो अप्लाई कैसे करेगा। कितने लोगों ने इष्टकाल निकाल के रखा है? कोई भी एक इष्टकाल उठा लो ना। जिस तारीख का आपने इष्टकाल निकाला है उसी तारीख का बना लो। है किसी के पास कोई रिकॉर्ड? ना। ठीक है, निकालो पवन जी, बहुत सुंदर। एक बार आप लोग ट्राई करो, एक बार ट्राई करो सूत्र को अप्लाई करने का। उसके बाद मैं 1 मिनट में बताऊंगा। किसी का निकला?
जी गुरुदेव। ठीक है, निकाल के रखे रहो, निकाल के रखे रहो भैया, रख के रहो, मैं बताता हूँ। बिल्कुल निकाल के रखे रहो सभी लोग, मैं बताता हूँ, फिर आप लोग खुद से आकलन करना कि हम कितना सही बनाए हैं और कितना हमारा गलत है। अभी 1 आध मिनट का और समय दे देता हूँ, तब तक लोग देख लें। चलो मैं बताना शुरू करता हूँ। देखिए, अब हम लोग भयात एक क्रम से चलते हैं। तो ये महीना बदल गया, कोई बात नहीं, जो है उसी को देखते हैं। ये पीछे का है, भाद्रपद महीने का है पंचांग, हम लोग इसी को देखते हैं। मान लो किसी बालक का जन्म इस तारीख को 26 तारीख को हुआ है, ठीक है। बालक का जन्म शाम को 6:15 पे हुआ है। अब हम इसी को वाराणसी में ही बालक का जन्म हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इष्टकाल निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, इष्टकाल होगा। इष्टकाल कैसे निकालेंगे, इष्टकाल का सूत्र क्या है, बालक का जन्म शाम को 6:15 पे हुआ है, फटाक से बोलो। 18:15 होगा गुरुदेव। गुरुदेव को हम घटा देंगे। 18:15 हो गया। 18:15 में 26 तारीख का सूर्योदय देखो कितने बजे हो रहा है। 26 का सूर्योदय, 26 तारीख का सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, 5:40 5:40। अनम्यूट कर लो, जो अनम्यूट है भैया म्यूट कर लो। इसने एक उधार दे दिया, इसके पास हो गया 7, 10, 70, 5, 75। 5 में से 0 गया 5, 7 में से 4 गया 3, इसने 7 में से 2, 12:35। अब इस 12:35 को हम लोगों को 2.5 गुना कर देना है। 12:35 को 2.5 गुना करना है, कैसे होगा, इसमें हमने 12 में 12 और जोड़ दिया और यहाँ पर 35 कर दिया। 12:35, 12:35, 5 5 0, 10 के 0 हाथ में 1 3 3 6 6 1 7 7, यहाँ पे हो गया 7, 12 दूना 24, 12 का आधा हो गया सीधा सीधा 6, 35 का आधा 34, 34 का मतलब हो गया आपका 17, 30, जोड़ देते हैं हम, पूरे को जोड़ देते हैं, तो ये यहाँ हो गया 30 और ये आपका 70, 10 80 7 87 और ये 24 6 30, 87 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मान हो गया आपका इष्टकाल हो गया 31, इसमें से 60 चला गया तो 27 30, ये आपका एक इष्टकाल हो गया 31 27 30। आप लोग 31 27 30 इसको याद कर लो। ये 31 27 कितना आया था इष्टकाल, 31 27 30। ये आपका हो गया था इष्टकाल। अब सेम डेट का हमको भयात निकालना है, सेम डेट का 26 तारीख का भयात निकालना है। 26 वाले लाइन में सीधे जाओ भैया, देखो क्या लिखा हुआ है, कृत्तिका नक्षत्र। क्या लिखा है, कृत्तिका, कृत्तिका लिखा है जी ये देखो। 26 तारीख वाली लाइन में जाओ और ये 26 तारीख वाली लाइन में यहाँ क्या लिखा है, कौन सा नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र लिखा है ना, कृत्तिका लिखा है। तो
अब ये कृत्तिका लिखा है, तो अब हमको इसी का मान, तो सूत्र क्या कहता है, 60 में से गत नक्षत्र को घटा दो। हमने 60 में से गत नक्षत्र को घटा दिया, 60 में से गत नक्षत्र, तो कृत्तिका का गत नक्षत्र क्या हुआ, भरणी। कृत्तिका का गत भरणी। भरणी का मान कितना लिखा हुआ है, 41 39। 39 पल। 41 39, 41 घटी 39 पल, जोड़ दो। अरे ये घटा दो, इसने एक उधार दे दिया 60, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 21। इसने एक उधार दे दिया, बचा 9, 9 में से 1 गया 8, एक उधार इसका भी था, तो 5 में से 4 गया 1, 18 21। अब आपका सूत्र क्या कहता है, उसमें आप इष्टकाल को जोड़ दो, इष्टकाल जोड़ दो, 31 27 30 जोड़ो। 30 में तो कुछ जोड़ने के लिए है नहीं, 30 को छोड़ दो। 21 जोड़ो, 7 1 8 2 2 4 8 1 9 3 1 4, 49 48 30। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। यहां एक ही बात आपको ध्यान रखना है, एक बात क्या ध्यान रखना है, अगर आप गत नक्षत्र में घटाने के बाद जो शेष बचता है उसमें इष्टकाल जोड़ देंगे तो आपको भयात मिल जाएगा, और वर्तमान नक्षत्र के घटीपला को जोड़ देंगे तो भभोग मिल जाएगा। बात खत्म। समझ में बात आ गई कि अभी नहीं आई? जी गुरु जी, आ गई। आ गया गुरु जी। हाँ भाई गुरुदेव। बिल्कुल आ गई। तो आप लोग समझ लो, इष्टकाल भयात भभोग निकालना आ गया। तो इसका तात्पर्य ये है कि आपको, जो आपने सच में एक तीर मार लिया, पर अभी पूरी तरह से नहीं। अभी आपको ये लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत ही आसान है, अभी इसमें बहुत सी चीजें बाकी हैं। अभी सारी चीजें आज ही बता दूंगा, तो अभी आप परेशान हो जाओगे। भयात का मतलब समझ लो आप, इष्टकाल, भयात और भभोग तीनों का अर्थ आपके दिमाग में आ जाएगा, तो आप समझ लो इन तीनों को समझ गए। इष्टकाल किसे कहते हैं, या इष्टकाल क्या होता है, परिभाषा इष्टकाल की समझो। इष्टकाल की परिभाषा क्या है, लिख लो। इष्टकाल की परिभाषा क्या है, सूर्योदय से लेकर के बालक के जन्म समय के बीच में व्यतीत हुए समय को इष्टकाल कहते हैं। सूर्योदय से प्रारंभ करके बालक के जन्म समय व्यतीत हुए समय को इष्टकाल कहते हैं। एक मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी गुरुदेव। जी जय गुरु। जी गुरुदेव। हाँ, बीच में फोन आ गया था ना, अभी वो लोग करेंगे, फोन वाले भी एक दो, तो भी वो लगातार फोन पे फोन तब तक करते रहेंगे जब तक फोन रिसीव करके बोल ना दो। एक बार आपने फोन कर दिया, अगर सामने वाले ने फोन काट दिया तो कम से कम बहुत भी इमरजेंसी हो तो 10 मिनट बाद फोन करें, और लोग नहीं समझते। चलो, तो हम लोग कहाँ थे, इष्टकाल की परिभाषा बता रहे हैं। से बालक के जन्म समय के मध्य व्यतीत हुए समय को इष्टकाल कहते हैं। भयात किसे कहते हैं,
नक्षत्र के प्रारंभ से बालक के जन्म समय के बीच व्यतीत हुए समय को भयात कहते हैं। नक्षत्र के प्रारंभ से बालक के जन्म के समय तक, देखिए इष्टकाल और भयात में इतना ही अंतर है। इष्टकाल क्या है? सूर्योदय से जन्म समय के बीच के समय को इष्टकाल कहते हैं। भयात क्या है? भयात भी एक तरह का इष्टकाल ही है, पर भयात है क्या? भयात जन्म नक्षत्र के प्रारंभ से बालक के जन्म समय के मध्य व्यतीत हुए समय को भयात कहते हैं। भवोग क्या है? नक्षत्र के प्रारंभ से अगले नक्षत्र के प्रारंभ के मध्य का जो समय व्यतीत होता है, या दूसरी भाषा में कहें तो एक नक्षत्र के संपूर्ण भोग काल को भवोग कहा जाता है। ये सूत्र है। ये तीनों चीजें अगर आपके दिमाग में भली प्रकार से बैठ गई तो आप समझ लो इष्टकाल, भयात, भवोग आसानी के साथ निकाल पाएंगे। अभी आप लोगों को एक सिंपल सा चीज बता देता हूं, आगे इसका मैं खुद खंडन करूंगा और आपको अच्छी तरह से आएगा, पर अभी बता दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी सूत्र को ही अप्लाई करना, और अगर आपका जब मान 60 या उससे अधिक आ जाए, जब आप भयात निकाल रहे हो, जैसे भयात निकाल रहे हो, आपने सूत्र को अप्लाई किया कि इष्टकाल में से घटा दिया और 60 में से गत नक्षत्र को घटा दिया, गत नक्षत्र को घटाने के बाद आपने इष्टकाल जोड़ दिया, तो वह समय अगर 60 से अधिक चला जा रहा है तो आप उसमें से 60 को घटा देना। अभी प्रारंभ में आप यही करना, बाद में ये चीज, ये सूत्र है नहीं, पर अभी आपको सरलता के लिए मैं बता रहा हूं। कभी ऐसा होगा अभी स्टार्ट में, तो वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर भयात में 60 से अधिक जाएगा तो 60 घटा देना। जी बताएं। गुरु जी, मेरा ये बात था कि मैंने अभी जो सॉल्व किया ना, आपने जब पूछा तो मेरा मतलब जो समय निकाला मैंने, वो 60 से ऊपर चला गया था। 79 घटी, 31 पला एंड 30 विपला आ गया था। तो अभी मैंने अभी कुछ और कहा क्या? मैंने कहा सीधा उसमें से 60 घटा देना। अभी प्रारंभ में आपको इतना ही करना है, बाद में इस चीज को मैं खुद खंडन करूंगा, पर अभी आज नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आज आप लोग सूत्र को अप्लाई करके ही सीखो। उसके बाद कल की कक्षा में मैं कल इसको आपको स्पष्ट करूंगा। पहले आप इस पे प्रैक्टिस कर लो। अब इस पे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आधार यही है, सूत्र यही पे लगता है। पर अभी आज आप केवल और केवल प्रैक्टिस करो, ठीक है? जी चलिए, किसी का कोई प्रश्न है? गुरुजी, भवोग की एक बार डेफिनेशन रिपीट करना। भवोग की डेफिनेशन, एक नक्षत्र के संपूर्ण भोग काल को भवोग कहते हैं, या एक नक्षत्र जितने समय तक भोग करती है उसे भवोग कहते हैं। एक नक्षत्र का फुल टाइम, एक नक्षत्र का संपूर्ण समय भवोग कहा जाता है। किसी भी भाषा में डेफिनेशन बना लो, आप बात को समझ जाओ बस। एक नक्षत्र जितने समय तक रहती है उसे भवोग कहते हैं, और सारी गणना घटी पला में होगी। घंटा मिनट, इष्टकाल के बाद घंटा मिनट का काम पूरा हो जाता है। और ये प्रश्न आपको अमूमन पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल तैयार रखना। वाइवा में उसमें पूछा जाता है। जी विवेकानंद जी बताएं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, क्या जैसे सेकंड को जोड़कर इष्टकाल क्या 4 अंकों तक भी जा सकता है गुरुजी? इष्टकाल 4 अंकों तक? मैंने सेकंड को भी, जैसे 10 किसी का जन्म 10:16 और 9 सेकंड अगर करते हैं, तो क्या 4 अंकों में भी उसकी गणना की जाएगी? 4 अंक नहीं। अभी आगे आप चलोगे तो आप ये 30 सेकंड को भी, आगे चल के 30 सेकंड को भी छोड़ दोगे भैया। ये 30 सेकंड जो आपका 30 विकला आ रहा है ना,
बहुत वो 30 विकला की गणना मालूम है वो कब के लिए जरूरी हो जाएगी, जब बहुत इंटरनल जाना होगा। अन्यथा लग्न इत्यादि के बाद वो 30 सेकंड अपने आप ही लोग छोड़ करके, वो 30 विकला जो है वो छोड़ करके केवल 2 पे ही गणना करके वो आगे बढ़ जाते हैं। पर आपको छोड़ना नहीं है अभी, 3 तक बहुत है, प्रति विकला तक जाने की जरूरत नहीं है। घटी पला विकला बस इतने तक करना। नमो नमः। और किसी को? अच्छा सही बताइएगा, मेरी बात समझ में आ जाती है कि नहीं आप लोगों को? जी गुरुजी आ जाती है। गुरुजी आपकी बात एकदम सरलता से समझ आ जाती है सारी बातें। अच्छा समझ में आ जाती है। ब्लैक बोर्ड का प्रयोग, बड़े वाले ब्लैक बोर्ड की जरूरत तो नहीं समझ में आती, इसी ब्लैक बोर्ड से काम हो जाता है डिजिटल से। जी, जी क्योंकि बड़े वाले बोर्ड से हमें ये लगता है कि फिर उसके लिए पूरा सेटअप करना और व्यवस्था बनाना थोड़ा कठिन कार्य हो जाता है। पर इससे आप लोगों को आसानी से ब्लैक बोर्ड की जरूरत है और बोर्ड आपको लिखित में मिल जाते हैं वो सारी चीजें, तो आपको आसानी हो जाती होगी, है कि नहीं? जी गुरुजी। ठीक ठीक है। और नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन पूछो भाई। कुछ क्वेश्चन पूछा करो आप लोग, कुछ हम भी सोचें। हम एकदम आराम से बैठे रहते हैं आप लोग। चलिए, आप लोगों ने जो गणना की है आप लोग उसके आधार पे अपना आगे का वो बनाना शुरू कर दीजिए। और आप लोग आगे गणना करिएगा। और एक चीज थोड़ा सा कष्ट होता है हमें, जब हम कहते हैं कि आप लोग गणना करके मुझे सेंड करिए, ग्रुप में भेजिए। कल केवल भारती जी ने सेंड किया था, बाकी किसी ने वर्क नहीं किया था, पर किया करिए। मैं एक ही चीज कहूंगा, थोड़ा समय निकाल करके गणना किया करिए, नहीं तो बहुतायत लोग सीखते हैं और ये गणित जो है जब फलित में घुस जाते हैं ना, तो गणित करते नहीं है आगे चल करके, और उसके बाद गणित भूल जाता है। हाथ से आपको गणना करना आना चाहिए। अमूमन आप सॉफ्टवेयर का प्रयोग करिए, भले ही सॉफ्टवेयर का प्रयोग करिए, पर गणित आपको आना चाहिए। अगर गणित नहीं आता है, कभी आवश्यकता पड़ गई किसी विशेष गणित की, तो फिर आप फेल हो जाओगे वहां पर। जैसे कभी कभी थोड़े से डिफरेंसेस पंचांग से और आपके कंप्यूटर से थोड़े समय के डिफरेंसेस होने लगते हैं, तो वहां पर आपको गणना का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए आप लोग करिए, और बिना किए सीख नहीं समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। अगर नहीं करेंगे तो ये चीजें कुछ समय उपरांत भूल जाएंगी, विस्मृत हो जाएंगी। मेरा काम बताना है, बाकी आप लोगों की इच्छा और मर्जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। कल हम लोग मिलते हैं समय से कक्षा में। मैं 8:30 बजे जुड़ जाता हूं, बाकी आप लोगों की इच्छा, जब आप लोग जुड़ेंगे कक्षा 8:30 से प्रारंभ हो जाएगी। सभी को राधे राधे। कल मिलते हैं। धन्यवाद। नमो गुरुदेव। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमो गुरुदेव। नमो नमः गुरुदेव।